विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी हरणेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवल्यका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाज्ञानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षते। भगवत कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश अर्जुन को प्राप्त हुआ, जिसका हम लोग श्रवण करें, मनन करें। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों से हमारा ये शरीर, हमारा अंतःकरण, ये सब बना। वही तीनों गुण से ये सारा जगत पंच महाभूत का उसी तीनों गुण से बना। तो चूंकि तीनों गुण से पांचों महाभूत और ये सारा जगत बना, और उन्हीं तीनों गुणों से हमारा ये शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि बना, तो ये बाह्य जगत के जितने रूप, नाम आदि हैं वो हमारे अंतःकरण को प्रभावित करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे समान सी है।
बाहर का जगत त्रिगुणात्मक है और हमारा शरीर और अंतःकरण भी त्रिगुणात्मक है। तो जाने अनजाने, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी यह बाह्य जगत की वृत्तियां आपके अंतःकरण में उदित होवेगी। संप्रवृत्तानि, संप्रवृत्तानि माने आपके, हमारे साधक के अंतःकरण में बाह्य जगत से प्रभावित होकर वृत्तियां आकर के उठती। कैसी वृत्ति? तो पहली है कि प्रकाशम च, सत्गुणी वृत्ति। जब सत्गुणी वृत्ति उठती है तो नासमझ आदमी जो होता है वो क्या कहता है, जो ठीक ठीक चिंतन मनन नहीं किया है, वो कहता है मैं बहुत सुखी हूँ। वृत्ति उठी अंतःकरण और उस वृत्ति के साथ तादात्म्य बना लिया, वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्य हुआ। और फिर कहता है नहीं मैं सब ठीक ठीक समझता हूँ, मुझको बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत पढ़ा लिखा है। तो वृत्ति उठी सत्गुणात्मक और उससे उसने अपने अहम को जोड़ लिया और उसके बाद फिर जीव बन गया, संसारी बन गया। फिर इसी जगत को लेकर के अंतःकरण में वृत्ति उठेगी रजोगुणात्मक की। तो रजोगुणात्मक वृत्ति उठेगी तो प्रवृत्ति होगी, राग होगा, द्वेष होगा, तृष्णा पैदा होगी और साथ ही फिर कभी कभी वृत्ति में आएगा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कैसे? रजोगुणात्मक वृत्ति आई अंतःकरण में। तो अज्ञानी व्यक्ति इस वृत्ति के साथ तादात्म्य बना लेगा। जो असम्यक दर्शी है, जिसने ठीक ठीक शास्त्र का श्रवण मनन नहीं किया है, उस वृत्ति के साथ जुड़ जाएगा, वृत्ति सारूप्य करेगा और फिर कहेगा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बड़ा आसक्त हूँ, मैं बहुत रागी द्वेषी हूँ, और ये हो गया वो अज्ञानी। जो बाह्य जगत से तमोगुण का प्रभाव अंतःकरण में आएगा तो अंतःकरण में वृत्ति कैसी पैदा होगी? प्रमाद की, आलस्य की, मूढ़ता की। तो आदमी कहेगा मूढ़ो अहम, अब तो मैं मूर्ख हो गया हूँ, मुझको कुछ भी समझ में बात नहीं आती। तो वृत्ति उठती है अंतःकरण में और उस अंतःकरण की वृत्ति के साथ में यह अहम, मैं तादात्म्य कर लेता हूँ, तो वही जीव हो गया। जो त्रिगुणातीत है वो कैसा है? संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि। संप्रवृत्तानि, अंतःकरण में तीनों प्रकार की वृत्तियां आती हैं। जब आती हैं तो उनका इन वृत्तियों से कोई द्वेष नहीं। ठीक है, आया राम गया राम रहे। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से समझना जैसे कि हमने कल दृष्टांत दिया घर का। या मान लो आप घर को, तो हमने हाँ कहा था, आप किसी के घर में चले गए अतिथि बन करके, मेहमान बन करके। आप 4 दिन के लिए गए हो मेहमान बन करके, उसके यहाँ कोई आयोजन है, आप उसमें सम्मिलित होने के लिए गए हो। अब उसके घर में कौन आता है कौन जाता है, इससे आप सुखी दुखी होगे क्या? कुछ लोगों से तो आपका परिचय ही नहीं है, कुछ लोग परिचय है तो केवल नमस्ते हो गई, किनारे। क्यों आया है इस घर में, कब तक रहेगा, क्या खाएगा पिएगा? आप तो खुद अतिथि बन के गए हो। जब आप अतिथि बन के गए हो तो उस मेजबान के घर में कौन आया कौन रहा, उससे आपका कोई लेना देना। ठीक है ना, समझना। और अगर लेना देना बन गया तो फिर आप उस घर के कहीं ना कहीं चित्त से जुड़ गए, चित्त से जुड़ गए। हाँ, फिर आप झंझट में पड़ जाओगे। तो ये शरीर रूपी घर में आप आए हो मेहमान बन के। हाँ, घर कौन सा है यहाँ पर? शरीरम गृहम। हाँ, क्या है? आत्मा त्वम गिरिजामति। तो ये शरीर घर है आपका, और एक घर शरीर में आप बन के आए हो मेहमान बन के। कितने दिन के लिए? 100 साल। अब जिंदा तो नहीं रहना 100 साल, लेकिन फिर भी कह लो 100 साल के लिए मेहमान बन के आए हो। और ये 100 साल के मेहमान बन के आए हो तो इस अंतःकरण में ये पराया घर है, मेरा घर नहीं है। हमको खुदे रहने को मिला है, थैंक्स, किसी ने रहने के लिए जगह दे दी है। तो इस अंतःकरण में कौन सी वृत्ति आई कौन सी चली गई, इससे आपको क्या लेना देना? संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि।
जो आता है उससे ज्ञानी व्यक्ति को कोई उससे द्वेष की वृत्ति नहीं है। आया राम गया। अच्छा, फिर जो आके बैठ गया, आ गया अंतःकरण में, तो ये भी नहीं चाहता कि चला जावे, भाग 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 भाग, ना निवृत्तानि कांक्षति, भगाने की भी आकांक्षा, साधक भगाने की आकांक्षा करता है। देखो ये सिद्धावस्था की बात है। सिद्धा अवस्था की जो स्थिति होती है वो साधक के लिए उपाय होता है। सिद्ध महापुरुष जैसा व्यवहार करते हैं साधक के लिए वही साधना होती है। तो ये साधक की नहीं बल्कि सिद्धावस्था की बात। साधक क्या करता है, अपने अंतःकरण की वृत्तियों को थोड़ा बदलता है। आज तमोगुणी है तो इसको रजोगुणी बना लें, रजोगुणी है तो इसको सत्वगुणी बना लेंगे, सत्वगुणी होगा तो इसमें से भी कामना आकांक्षा को किनारे करके हम त्रिगुणातीत हो जाएंगे। साधक के भीतर ही होता है। यहाँ लक्षण है किसका, सिद्ध का, त्रिगुणातीत का। तो सहज है उसके भीतर, तो उसके भीतर किसी प्रकार की कोई भगाने की, किसी वृत्ति को भगाने की चाह है। और जिस वृत्ति को हम भगाना चाहते हैं अनजाने उसके साथ हम चिपक जाते हैं। वो दृष्टांत सुना होगा ना कि वो मंत्र सिद्ध करने के लिए महात्मा जी का बंदर मत सोचना। ये अनेक बार सुना होगा ना कि महात्मा जी ने मंत्र दिया, सिद्ध हो जाएगा, 40 दिन जाप करना, जब जाप करना तो बंदर का चिंतन मत करना। अब जब मना कर दिया तो जब जब जाप करने बैठे तब तब उसके मन में अब बंदर को भगाते भगाते फिर बंदर में ही उसका चिंतन हो गया ना, बंदराकार वृत्ति हो गई। फिर तो जब हम किसी वृत्ति को बहुत ज्यादा भगाने का प्रयास करते हैं तो उस वृत्ति के साथ ही हमारा तादात्म्य हो जाता है और फिर उससे हम सुखी दुखी होने लगते हैं। तत्ववेदता की स्थिति है, अंतःकरण ना मैं हूं ना मेरा है, अंतःकरण से मैं पृथक दृष्टा हूं। यदा दृष्टा अनुपश्यति, जब दृष्टा को इससे अलग देख लेता है तब अंतःकरण में जो वृत्ति आती है आवे, जो वृत्ति जाती है जावे। एक बात तो पक्का है, कोई वृत्ति ज्यादा देर टिकती ही अभी तक नहीं टिकी है। कोई वृत्ति जो है 10 मिनट टिकी है, कोई 5 मिनट टिकी है, कोई 1 सेकंड 2 सेकंड टिकी है, कोई किसी से लड़ाई हो गई तो दिन भर टिकी है, लेकिन ज्यादा दिन तक कोई वृत्ति टिकती उठती ही नहीं। तो ऐसी वृत्ति में फिर क्या हो जाएंगे, फिर बोले अब जब व्यवहार होगा, ये उनकी स्वरूप में स्थिति है त्रिगुणातीत। ऐसा त्रिगुणातीत में जब स्थित हो जाएगा तो व्यवहार कैसे करेगा वो बात अर्जुन ने पूछा था। किमाचारा, भाष्यकार कहते हैं अथ इदानीम गुणातीतः किम आचारा इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम आ। अथ अब इदानीम इस समय अब हम इस विषय को ले रहे हैं कि गुणातीतः वह जो त्रिगुणातीत हुआ महापुरुष, किम आचारा किस प्रकार से व्यवहार करता है। भगवान के चित्त में ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देते हैं। अर्जुन के चित्त में जो प्रश्न है और भगवान से पूछा था, भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वो व्यवहार कैसे करता है। अगर कुल गिनोगे तो यहाँ 14 जो है लक्षण बताएंगे। यहाँ 22वें श्लोक से लेकर के अंत तक 14 लक्षण है त्रिगुणातीत के। अब गिनते रहना। अब इसमें देखना, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यौवतिष्ठति नेङ्गते उदासीनवत् आसीना, उदासीन के जैसे, उदासीन के जैसे अपने स्वरूप में बैठा रहता है महापुरुष। आसीना माने अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो जब अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो जैसे कोई तपस्वी है, जंगल में चला गया, तपस्या करने लगा, घोर तपस्या मनु महाराज कर रहे हैं नैमिषारण्य में। वहाँ तो ऐसा वर्णन आता है कि पाँव के अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या कर शत्रुपा के साथ। तो जब तपस्या कर रहे हैं तो आंधी भी आ रही है,
बरसात भी हो रही है, ओले भी पड़ रहे होंगे, सर्दी आई चली गई, गर्मी आई चली गई, लेकिन वो अपनी जगह पर ज्यों के है। तो बाहर की आंधी तूफान से वो विचलित गुणई यौ न यह गुणैर ना विचार देते। ऐसे महापुरुष गुणों के द्वारा कभी चलायमान नहीं होते। ये 3 गुण वाले आए, सत्गुण वाला आया, रजोगुण वाला आया, तमोगुण वाला आया, उससे कभी वो विचलित नहीं। क्यों? उदासीनवत आसीन, बिल्कुल उदासीन के जैसे। यही इसी से तो एक संप्रदाय चल पड़ा, उदासीन संप्रदाय। अच्छा, फिर उस समय विचार क्या होता है? ऐसे मान लो महापुरुष अपने स्वरूप में बैठे, महापुरुष अपने स्वरूप में बैठे हैं या तपस्या कर रहे हैं। उस समय के बाहर का आंधी तूफान आया, कोई दुष्ट आदमी आया गाली देने लगा, कोई अच्छा आदमी आया फूल माला पहनाने लगा, महाराज तपस्या कर रहे हो, फल खा लो। उस समय दृष्टि क्या होती है उनकी? गुणा वर्तन्ते इति एव। गुणाः गुणाः, यहाँ गुणाः बहुवचन। ये जो 3 गुण हैं, यही 3 गुण वर्तन्ते इति, एक गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। ये इसके भीतर सात्विक गुण था तो इसने आके फल खिलाया, सेवा किया। ये रजोगुणी था तो आकर के हमारा कमंडले चुरा ले गया। ये तमोगुणी था तो आकर के हमको जो है बाधा डाली मेरी साधना में। हमारे अंतःकरण में वृत्ति आ गई, सत्वगुणी वृत्ति आ गई, देखो मैं कितना बढ़िया तपस्या कर रहा हूँ। रजोगुणी वृत्ति आ गई अंतःकरण में, कहाँ फंसा पड़ा हूँ, चलो कुछ रुपये कमाएं, दुकानें करें। तमोगुणी वृत्ति आ गई कि सो जाएं चलो, तो अंतःकरण में भी वृत्ति आ रही, बाहर से भी, दोनों तरफ से, बाह्य जगत से भी वृत्तियां आई रही, अंतःकरण में भी प्रभाव डाल रही। और उस समय और अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों रहता है। समझता क्या है? गुणा वर्तन्ते इति, सब गुण ही आपस में व्यवहार कर। इसके पहले आया था ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, बिल्कुल वही है, गुणा वर्तन्ते इति। यह अवतिष्ठते, यह अवतिष्ठते, जो पूरा अपने स्वरूप में अवस्थित है। और ना इंगते, ना इंगते, इंगत माने चलायमान, विचलित होना, अपने स्वरूप से कभी भी विचलित, अपने स्वरूप से ठीक है। आंधी आई चली गई, तूफान आया चला गया, तो प्रशंसा आई वो भी चली गई, प्रतिष्ठा आई वो भी चली गई। कितना आसान सा है, अपने स्वरूप में बैठे, हाँ जी कहते रहो, बैठो अपने ठाव, बस ठीक है महाराज। बोले तुम बहुत बुरे हो, बोले हाँ जी बहुत बुरे हैं, अब बताओ क्या करना है। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, हाँ जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कैसा भी तुम्हारी दृष्टि है। किसी ने कहा तुम बहुत जो है गए गुजरे हो, हाँ जी बहुत गए गुजरे हैं, अब बताओ आपको क्या करना है। हम बहुत गए गुजरे हैं, बताओ आपको क्या करना है। आपके यहाँ हम महात्मा हैं, तुम महात्मा हो, आप भिक्षा मांगने जाना तुम्हारा अधिकार है, आप भिक्षा मांगने जा सकते हो, आप मत देना। हम बहुत बुरे हैं, मत देना, हम बहुत खराब हैं, मत देना, यही तो है ना। तुमने कहा आप बहुत अच्छे हो, तो ठीक है थोड़ा भोजन करा देना, यही तो है ना। हम अपनी अवस्था से क्यों विचलित हो, अपनी अवस्था से क्यों विचलित, अपनी स्थिति से कभी भी विचलित होना। ये पूरा वही 12वें अध्याय में भी यही आया था, यही सब अद्वष्टा सर्वभूतानां इत्यादि में, फिर स्थित प्रज्ञ में भी यही आया था। यौन हरिष्यति न द्वेष्टि न सोचति कांक्षति सुभाषति इत्यादि, ये तो 12वें अध्याय में था। वहाँ पर था दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु स्थित धीन उच्यते, है ना, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः। चलो भाषते हैं। उदासीनवत, जो पहला शब्द है उसका अर्थ करते हैं भास्कर। उदासीनवत, यथा उदासीनो न कस्यचित् पक्षं भजति तथा अयं गुणातीतत्व उपाय मार्गे अवस्थित आसीन आत्मविद गुणैः यः सन्यासी न विचाल्यते विवेक दर्शन अवस्थातः। एक एक शब्द पर ध्यान देना। उदासीनवत माने, उदासीनवत पहला अर्थ,
यथा जैसे उदासीन, इस जगत में हम किसी को कहते हैं बहुत उदासीन है। उदासीन माने क्या? ना कस्यचित पक्षम भजते। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति लाठी लेकर के उसको मारने जा रहा है, और वो व्यक्ति उसको गाली दिए जा रहा है। यही बात है, एक व्यक्ति का जबान चल रही है, दूसरा व्यक्ति लातों से उसको मार रहा है, और आप चुपचाप बैठे देखते रहो, किसी का पक्ष मत। संभव है क्या? ना कस्यचित पक्षम भजते। अगर आपने कहा ये क्यों मार रहा है, तो आप जो है उस मार खाने वाले के पक्ष में चले गए, उसके पक्षी बन गए। अगर कहा क्यों मार रहे हो, तो जो मार खा रहा है उसके पक्ष में चले गए, यही ना। और अगर आपने कहा क्यों गाली दे रहा है, तो आप जो पीट रहा है उसके पक्ष में चले गए। वादी या प्रतिवादी? हाँ, क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा है? ये दोनों का नाम है पक्षी। या तो आपने न्याय का पक्ष लिया या तो अन्याय का पक्ष लिया, यही ना। पक्ष माने विभाग, तो दो ही विभाग है, या तो न्याय का और या तो अन्याय का। और कोई भी पक्ष लोगे तो आप पक्षी बन गए, और फिर उससे आपका अंतःकरण प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगा। और रामायण की भाषा में तो इसको कहा चंडाल पक्षी। सपदि होय पक्षी चंडाल, ऐसे कहा था। सपदि होय पक्षी, एक पक्ष का आग्रह है तुम में ना, एक पक्ष का आग्रह है, दुराग्रह है, तो तुम जाओ वैसे पक्षी बन जाओ। क्यों पक्ष लेना? एक महापुरुषों के जीवन देखा जाता है, महापुरुषों के जीवन ऐसा देखा जाता है, ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में। ठीक, ना कस्यचित पक्षम भजते, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। ना कस्यचित पक्षम भजते, किसी का पक्ष नहीं ले। हाँ, एक उदासीन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ना तो आपको श्रेष्ठ का पक्ष लेना है, ना निकृष्ट का। देखो, समाज सुधारक जो है वो श्रेष्ठ का पक्ष लेना, ये त्रिगुणातीत का लक्षण है। जो समाज सेवक है वो नीति के पक्ष में होगा, वो धर्म का पक्ष लेगा, यही ना। लेकिन जो त्रिगुणातीत है वो, जैसे अब हम नाम लें, थोड़ा सा ध्यान देना, नाम लें तो महाभारत के युद्ध के समय पर, है ना, विदुर जी तो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो विदुर जी उतना सटीक दृष्टांत नहीं होगा। बलराम जी का भी उतना सटीक दृष्टांत नहीं होगा। सटीक दृष्टांत लेना है तो उद्धव जी किस पक्ष में है, क्योंकि उद्धव जी भी तो हैं। उद्धव जी भी, हाँ, वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, ऐसा उनके बारे में आया ना। तो उद्धव जी भी तो भगवान के सखा हैं। जब द्वारका मथुरा पहुंचे हैं वृंदावन छोड़ के, तो उद्धव जी को संदेश लेके भेजा था, तो उद्धव जी बच्चे तो नहीं थे। उसके बाद 17 बार लड़ाइयाँ हुई जरासंध से, फिर उसके बाद चले गए वहाँ पर द्वारका। तो उद्धव जी इतने सालों से भगवान के साथ हैं। उद्धव जी का मन किस तरफ है? इनकी तरफ, इनकी तरफ। हमारे लिए दृष्टांत कौन होंगे? उद्धव जी, त्रिगुणातीत, वो दृष्टांत ना। भगवान का काम है धर्म की स्थापना, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि धर्म की स्थापना करनी है। तो आपका काम है कि आप धर्म का पक्ष लो, और धर्म का पक्ष लिया तो श्राप तो मिलेगा, मिला, जाओ तुम्हारे भी कुल का ऐसे ही नाश हो जाएगा। दूसरे हैं जो अधर्म का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन विदुर जी है, विदुर जी का जो मन है ना, वो मन से धर्म के पक्ष में है। बाहर से तो छोड़ के चले गए बलराम जी और विदुर जी। बलराम जी मन से दुर्योधन के पक्ष में है, बलराम जी चित्त से दुर्योधन के पक्ष में, और बलराम जी का जो चित्त है वो दो तरफ डामाडोल है। एक तरफ कन्हई, उनसे भी उनका चित्त जुड़ा है, और एक तरफ दुर्योधन से भी चित्त जुड़ा है। हाँ, वो पांडव से ज्यादा उनका लेना देना नहीं, लेकिन कन्हई भी मेरे अपने हैं और दुर्योधन भी अपना है। तो दुर्योधन मेरा शिष्य है, अगर कन्हई के साथ खड़ा होऊंगा तो अपने शिष्य के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, दुर्योधन के खिलाफ जिसको मैंने पढ़ाया सिखाया है। और अगर शिष्य के साथ खड़ा हूं तो कन्हई अपने भाई से युद्ध करना पड़ेगा।
तो उन्होंने अपना तरीका अपनाया, मैं जा रहा हूँ यात्रा पे। हाँ, तो उनका चित्त जो बलराम का चित्त है, देखो ना, उद्धव के चित्त से और विदुर के चित्त की तुलना करना आप। तो उद्धव का चित्त त्रिगुणातीत का है, लेकिन जो विदुर जी का चित्त है वो धर्म का पक्ष में है, चित्त धर्म के पक्ष में है, बाण नहीं चला रहे हैं। हाँ, लेकिन उनका मन तो, जैसे आप सड़क पर वही दो आदमी लड़ रहे हैं, तो आप मन से आपने कहा हाय हाय बहुत बुरा कर रहा है, पीट रहा है, देखो कमजोर आदमी को उठा के दही मारा, पटक दिया, तो आप अंदर से तो किसके पक्ष में चले गए? जो मार खाने वाला उसके पक्ष में चले गए ना। तो अब आप उदासीन नहीं। हाँ, उदासीन नहीं। एक बिल्ली आई और झपट्टा मार के कबूतर को पकड़ा, आपका चित्त क्या है? हाय 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 हाय, देखो एक जीव मर गया, बस अब आप जो है, अब आप उदासीन नहीं हो। उदासीन मान ले, बिल्कुल बैठे रहो। जीवो जीवस्य, बहुत बढ़िया ये गुण है, संभवतः कोई बिरला इसको गा सकता है। ना कस्यचित पक्षम भजते, किसी का भी पक्ष वो नहीं लेता, ना तो न्याय का ना तो अन्याय का, ना अपनों का ना परायों का, किसी का भी पक्ष नहीं। बहुत बढ़िया से बात भगवान भास्कर ने इतना सब बढ़िया, ना कस्यचित पक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेता, ना तो मित्र का ना शत्रु का, ना अपने का ना पराये का, अपने आप बैठा है, जाओ अपने आप निर्णय करते रहो। क्योंकि वो देखो एक हमने किसी को कहा, एक शब्द मैंने कहा देखो, हम महात्माओं के पास में एक ही बल है, महात्माओं के पास में एक ही बल है, और कोई हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास जन बल नहीं है, हमारे पास शरीर का बल नहीं है, हमारे पास संबंधों का बल नहीं कि हमारा अमुक मंत्री मेरा मित्र है, हमारे पास ये सब बल पर मेरा कोई भरोसा नहीं। मेरे पास केवल एक बल है, त्याग का, केवल एक बल है मेरे भीतर, त्याग का। मैं सब त्याग सकता हूँ, सब त्याग सकता हूँ। और अगर कोई पूछे कि त्याग का बल आपके भीतर आया कहाँ से, त्याग का बल कहाँ से आया, तो उसका बस यही कह सकता हूँ, ये हमारे गुरुदेव की कृपा से है। हमारे गुरु निष्ठा के कारण वे बल आए, शास्त्र निष्ठा के कारण ये बल है, भागवत निष्ठा के कारण ये हेतु है, ये तीन हेतु है, प्रभु, आचार्य और शास्त्र। ये तीन पर जो हमारी निष्ठा है वो इसका बल देते हैं, त्याग का। और केवल एक ही बल है, धन पल पर मेरा भरोसा नहीं। तो जब एक त्याग का बल है, सब छोड़ सकते तो अपनी महिमा में रहो। हाँ, फिर इस जगत से उदासीन मत करो। बहुत सारे दृष्टांत आपके लिए दिया जा सकता है, बहुत सारे दृष्टांत। अब सीधा कहूँ तो चूंकि गुरुदेव वशिष्ठ हैं तो अयोध्या के वो कुल पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं तो उनका चित्त कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी उनके मन में दुख होता है, भले ब्रह्मवेत्ता हैं लेकिन मन में आता है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मृना, ऐसे है ना, बिलख कहो। लेकिन विश्वामित्र वो भी ब्रह्मर्षि हैं, अत्रि ऋषि, उनको भी पता है कि भगवान प्रकट हो गए हैं, उनको भी पता है। भरद्वाज मुनि, उनको भी पता है भगवान प्रकट हो गए। वाल्मीकि ऋषि, अगस्त्य मुनि, सुतीक्ष्ण, ये जो ऋषियों की परंपरा है वो किसी का पक्ष नहीं ले रहे। ये भी नहीं कह रहे हैं राम जी घबराइए मत, मैं आपके साथ चल रहा हूं लंका लड़ने को, ये भी नहीं कह रहे। कोई महात्मा गए नहीं है, कोई नहीं गए। हाँ, और कोई महात्मा ने ये भी नहीं कहा कि बहुत खराब हुआ कि बहुत अच्छा हुआ, है ना। जब भगवान पास जाएंगे तो भगवान की स्तुति गाएंगे, आप तो निर्गुण निराकार हो, आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, आपका दर्शन मिल गया, यही ना। तो किसी का पक्ष नहीं, उदासीन, ना रावण के पक्ष में है और ना ही राम के पक्ष में है। राम का काम है कि आप धर्म की स्थापना करो, जाओ लड़ो, रावण को मारो, चाहे भले बंदर भालू को ले आओ साथ में। लेकिन जो त्रिगुणातीत है वो उदासीन, बताओ कुछ जम नहीं रही क्या भाई। जब चित्त में थोड़ा समाज सेवा बैठी होगी तो थोड़ा कम जमेगी ये बात। हाँ, क्योंकि है ना राम करें, सही लगता है कि नहीं।
कुछ करना चाहिए समाज के लिए, कुछ करना चाहिए। हाँ स्वयं के लिए उदासीन रहेगा, हाँ? स्वयं के लिए उदासीन रहेगा। हाँ स्वयं वही। देखो मैंने इसलिए शुरुआत में कह दिया, बाहर से प्रभाव आता है तो भी, और उसके स्वयं के अंतःकरण में तीनों प्रकार की वृत्ति उठती है, सत्व गुणात्मक, रजो गुणात्मक, तमो गुणात्मक, तब भी वो उदासीन है ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि। तो उसके स्वयं के अंतःकरण में उठ रहा है, तब वो जानता है ना कि ये प्रकृति का हिस्सा है, तीनों गुणों से बना है, तो अंतःकरण तीन प्रकार की वृत्ति आई, इस वृत्तियों से उदासीन है। तो बाह्य जगत से भी और अपने अंतःकरण की एक एक वृत्ति से भी उदासीन है। ठीक है, आप सीधा सरल भाषा में कहते हैं साक्षी भाव, दृष्टा भाव, यदा दृष्टा अनुपश्यति। बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है, अपने स्वरूप में रहता ना कश्चित। एक श्लोक जो है भास्कर ने इतना लिख दिया, इतना समझ लो, ना कश्चित पक्षम भजते, वो किसी का पक्ष नहीं लेते। मैंने उद्धव का दृष्टांत दे दिया, रामचरितमानस में महात्माओं का दृष्टांत दे दिया। आगे बढ़ते हैं। व्यवहार करेगा तो उसको व्यवहार में तो जैसे व्यवहार में किसी का पक्ष नहीं, यथा योग्य, उसको कहते हैं यथा योग्य। जैसे अब कोई संत हैं, अपनी कुटिया में बैठे हैं, तो 10 शिष्य उनके पास आए, तो सबसे उदासीन है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये वाला शिष्य है, इसको कल से जो है हम तत्वमसी को उपदेश करें, तो दूसरे दिन तत्वमसी को उपदेश कर दिया। कोई दूसरा आया तो उनके चित्त में लगा कि ये जो इस लायक है कि इसको 32 साल आश्रम की सेवा करें, तो उन्होंने कहा 32 साल आश्रम की सेवा करना, फिर लौट के आना, पूछना, तो हमको आता होगा तो मैं बताऊंगा, याद है ना। फिर कुछ और शिष्य आए, 6 ऋषियों लोग आए, पूछा उनसे, महाराज ऐसा हमको जानना है, कुछ प्रश्न है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 साल सेवा करिए आश्रम की, तब हम तुमको बताएंगे। तो देखो अब उनके भीतर किसी से भेद बुद्धि नहीं है, वो क्या है, यथा योग्य। वो समझते हैं अभी 1 साल और सेवा करे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अभी ये 32 वर्ष सेवा करे तो अंतःकरण सिद्ध होगा, इसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध है, अब कल ही तत्वमसी का उपदेश इसको। तो ये उनके भीतर किसी का पक्ष नहीं है। वो कैसा व्यवहार हुआ, यथा योग्य व्यवहार, जो जिस योग्यता से है उसके साथ वैसे। अब अंतःकरण, अब जैसे अंतःकरण अशुद्ध है, वो अपने यहाँ पर एक कहानी नहीं सुनना कि कुएं में वो कुत्ता मर गया, ये सुना होगा कहानी, कुएं में कुत्ता मर गया, तो उसमें चाहे जितना जंतर मंतर करो, जब तक वो कुत्ता नहीं निकलेगा तब तक वो पानी की बदबू नहीं मिटेगी। आप उसमें बढ़िया से बढ़िया इत्र फुलेट डाल दो तो भी वो पानी ही शुद्ध नहीं। अभी जब तक अंतःकरण अशुद्ध होता है तो आदमी करता क्या है, अब उपनिषद पढ़ करके वो इत्र फुलेट डाल रहा है, अंदर वाला मरा कुत्ता हो, निकालता नहीं, तो कैसे ज्ञान होगा। तो वो ऋषि ने कहा 32 साल सेवा करो। 32 साल की सेवा करके आए, दोनों प्रणाम किया, उन्होंने एक बात बता दी। उसके बाद वो एक तो खुश होकर चला गया, दूसरा आया, कहा अभी कुछ जमा नहीं, उनका फिर 32 साल सेवा कर। याद है कौन थे वो, याद है ना, इंद्र और विरोचन। तो विरोचन तो वापस चले गए, इंद्र फिर से आते हैं, तो उनको 105 साल सेवा कराते, 104 साल, 32 और फिर जो है 5 साल सेवा कराए। तो अब जिसकी चित्त की स्थिति जैसी होती है वैसे व्यवहार करते हैं। अब वही है, इसमें पक्ष नहीं। एक बच्चे को 4 रोटी खाने की भूख है तो उसको माँ ने 4 रोटी खिलाया, दूसरे बच्चे को 2 ही रोटी में पेट भर जाता है तो माँ ने उसको 2 रोटी खिलाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ वो बड़े वाले 4 रोटी जो खाया उसका पक्ष ले रही, ये नहीं है। क्या वहां पर यथा। अब इतना मत समझ लेना कि जो है अब स्वामी जी उदासीन रहे तो मैं चाहे जो करूँ। स्वामी जी तो उदासीन है, कुछ बोलेंगे नहीं, उदासीन व आसीन नहीं, डांट खाने का काम होगा तो फिर जो है तो जैसे व्यवहार की फिर उसकी चिंता ही नहीं रहेगी। तो हम अपनी तरफ से पूछ रहे हैं ना कि हम असिद्ध हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि हाँ उसका व्यवहार कैसा होगा।
ये तो साधक पूछ रहा है ना। तो स्वयं से स्वसंवित रहेगा वो तो हाँ। अपने उसमें जो सब कुछ सिद्ध है करते वो हुए भी। तो स्वसंवेद है। वो तो फिर एक स्थिति हो गई कि नयु किंचित कवोमिति युक्तो मन्ये। वहाँ तो वृत्ति जानी चाहिए कि वो क्या करें क्या नहीं करें, वो तो जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो सारी सृष्टि में फिर वो प्रकृति कर रही, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। चलिए जी, तो ना कस्यचित पक्षम भजते, वो किसी का भी पक्ष नहीं, किसी तथा अयम, हाँ बस यहीं पर, तथा इसी प्रकार से अयम, यह जो जैसे उदासीन, देखो उदासीन जैसा है, उदासीन की पहले परिभाषा किया कि उदासीन हम उसको कहते हैं जो किसी का भी पक्ष नहीं लेते। उसी प्रकार से, उसी उदासीन के जैसे अयम गुणातीत, इस गुणातीत की अवस्था में जो जाने वाला है, ये गुणातीत होने के मार्ग पर जो जा रहा है, उपाय मार्गे अवस्थित, इस गुणातीत के मार्ग पर जो जाना चाहता है वो भी ऐसे ही बने। जैसे उदासीन रहता है, किसी का पक्ष नहीं लेता, ऐसे जो त्रिगुणातीत की अवस्था पर जाना चाहता है वो भी यही अपने जीवन में उपाय मार्गे, यही उसके जीवन में उपाय है। और जो इसमें अवस्थित है, इस साधन में अवस्थित है, अवस्थित आसीना कौन? आत्मविदा। आत्मविदा देखो सीधे कह दिया आत्मविद है, ऐसा महापुरुष गुणई ही, यह सन्यासी न विचार, गुणई गुणों के द्वारा ये सन्यासी, देखो भाष्यकार ने जो है यहाँ पर एक तरीके से 3 यहाँ विशेषण दिया साधक का। गुणातीतत्व उपाय मार्गे अवस्थित, गुणातीतत्व के उपाय मार्ग में जो स्थित हो गया है, मतलब मैं त्रिगुणातीत की अवस्था का अनुभव करूंगा, ये पहला विशेषण हो गया, लक्ष्य का दृढ़ निश्चय। दूसरे आत्मविदा, आत्म स्वरूप को थोड़ा थोड़ा समझता है, परोक्ष ज्ञानी। आत्मविदा माने परोक्ष ज्ञानी पूरा का पूरा। और सन्यासी कौन है? वो ऐसणात्रय संन्यास्त है, उपाय के मार्ग में पूरी तरह दृढ़ है, वो ना विचार लेते, वो कभी विचलित क्यों? विवेक दर्शन अवस्था था, क्योंकि उसके जीवन में विवेक दृष्टि है, विवेक दृष्टि में जो है स्थित है। इसलिए नीचे का पैराग्राफ देखते हैं, नीचे की पंक्ति का अर्थ करते हैं। तद एतत् स्फुटीकरोति, इसी बात का और व्याख्यान किया जा रहा है। स्फुटीकरोत माने और ज्यादा विस्तार से समझाया जाता है। तद एतत्, जो ऊपर के पैराग्राफ में बताया, इसी बात को और विस्तार से समझाया जा रहा है। गुणा, इस श्लोक में गुणा शब्द है, गुणा का अर्थ करते हैं कार्य कारण विषयाकार परिणता अन्योन्य अस्मिन् वर्तन्ते इति यह अवतिष्ठति। गुणा, गुणा माने वो प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम, वो तीनों गुण कारण थे, मूल रूप से वही तीनों गुण कारण थे। और उन्हीं तीनों गुणों से बना क्या? फिर 5 महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5। तो 5 महाभूत हो गए कार्य और तीनों गुण हो गया कारण, है ना? ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं 5 महाभूतों से फिर और बना हमारा ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब हो गई कार्य और 5 महाभूत हो गया कारण। फिर उन्हीं 5 महाभूतों के पंचीकरण के द्वारा मिश्रण से बना हमारा ये शरीर, तो शरीर हो गया कार्य, ठीक है ना? शरीर। तो ये जो कार्य कारण की परंपरा से चलता रहता है, इसी का नाम है कार्य कारण परंपरा। भाष्यकार ने यहाँ पर शब्द लिया कार्य करण, कारण नहीं लिखा, लेकिन कार्य कारण विषयाकार परिणता। कारण माने, अब बार बार हमने समझाया, कार्य माने शरीर, कारण माने सूक्ष्म शरीर, 19 अंगों वाला है ना। कार्य माने स्थूल शरीर, कारण माने सूक्ष्म। ये जो कार्य कारण संघात बना हुआ है, शरीर स्थूल और सूक्ष्म, ये वही तीनों गुण इस रूप में आके बन गया है। कार्य कारण विषयाकार परिणता। विषयाकार परिणता माने जैसे कल परसों भी हमने चर्चा किया था, याद होगा, मिट्टी ही घड़े के रूप में बन गई है, जैसे दूध ही दही, ऐसे वो तीनों गुण ही इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर के रूप में बन गए, इससे अलग नहीं है वो तीनों गुण। तो तीनों गुण इस रूप में बन गया है। हमने शुरुआत में इस विषय को थोड़ा सा टच किया था।
कि सारा जगत तीनों गुण से बना है, तो हमारा अपना शरीर भी ये भी तीनों, तो वो तीनों गुण उपादान कारण है, ये भी बताया था। उपादान कारण कार्य में हमेशा अनुसूत होता है, व्याप्त होता है, तो इसमें तीनों गुण समाया हुआ है। तो अन्योन अस्मिन वर्तन्ते, तो ये तीनों गुण आपस में व्यवहार करते हैं। सत्व गुण आपको रजोगुण में ले जाएगा, रजोगुण आपको तमोगुण में ले जा, फिर तमोगुण से आप जो है सत्वगुण में चले आओगे। कभी कभी सो के उठे तो लगा कि थोड़ा ध्यान कर ले, तो लगातार ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे में व्यवहार करते रहते हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय है। गुणा वर्तन्ते इत्येव माने गुणा ये शरीर और इंद्री आदि के रूप में जो वो तीन गुण बने हैं, वही तीन गुण ही अन्योन अस्मिन आपस में एक दूसरे में वर्तन्ते इति यह अवतिष्ठति, ये आपस में ऐसा काम करते रहते हैं जो ऐसा निश्चय करके स्थित है अपने स्वरूप। अब ऐसा निश्चय करके स्वरूप में स्थित है, सब आपस में प्रकृति कर रही है। फिर इसी को दूसरी भाषा में भगवान ने कहा प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि ऐसे कहा। फिर स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये सारे करने वाला वो कर्ता भाव झूठा है, वो बार बार प्रसंग आया ना कि क्षेत्रज्ञ जब अविद्या से युक्त हुआ तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है, अविद्या मिटी तो कर्ता भोक्ता कहीं है नहीं, क्षेत्रज्ञ ही फिर ईश्वर, क्षेत्रज्ञम चाहते है ना। फिर कर्ता कहाँ है, कर्ता है नहीं, जड़ शरीर करता है नहीं, और क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र करता नहीं, क्षेत्रज्ञ भी करता नहीं। क्षेत्रज्ञ बना, क्षेत्रज्ञ अविद्या के कारण करता भोक्ता बना था, मान लिया कि सब गुण गुण करता अपने हल वो त्रिगुणात्मक। यहाँ एक थोड़ा व्याकरण की बात आ रही है, ये जो अवतिष्ठति श्लोक में है ना, यह अवतिष्ठति, अवतिष्ठति ये जो श्लोक में है, ये होना चाहिए जब अपने लिए प्रयोग होता है तो आत्मनेपद में होता है ना, और जन सामान्य के लिए प्रयोग होता है तो परस्मय पद। यहाँ ये परस्मय पद में है, हाँ परस्मय, विचाल्यते आत्मनेपद में है, ध्यान से देखना, तो विचाल्यते आत्मनेपद में है, ना इंगते आत्मनेपद में है। जब ये दोनों आत्मनेपद में है तो यो अवतिष्ठते आत्मनेपद में होना चाहिए, क्योंकि दो जगह पर आया कि जैसे पठति पठति पठता पठती, ये परस्मय पद में है, आत्मनेपद में पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, हाँ तो ऐसा रूप में, तो फिर तो आत्मनेपद में यानी अपने लिए। तो यहाँ पर एक भाष्यकार कहते हैं, यहाँ जो चूंकि दोनों में विचाल्यते और ना इंगते, यहाँ दोनों जगह पर आत्मनेपद है, तो यहाँ अवतिष्ठत, यहाँ भी आत्मनेपद होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा भगवान ने परस्मय पद में अवतिष्ठत लिख दिया है, तो उसको कहते हैं छंदो भंग भयात परस्मय पद प्रयोग। अगर यौ अवतिष्ठते ऐसा कहते तो वहाँ पर छंद का भंग हो जाता, वहाँ एक शब्द की कमी हो जाएगी, क्योंकि 8 अक्षर होता है तो एक चरण होगा अनुष्ठुप छंद में, तो वहाँ छंद भंग होने के भय से फिर ऐसा नहीं लिखा है। यह अनुतिष्ठति, यह अनुतिष्ठति इति वा पाठांतरम, क्या वो कसा नहीं थे फिर यह अनुतिष्ठति, अनुतिष्ठति माने ऐसा कहीं दूसरे पोथी में ऐसा लिखा है। यह अनुतिष्ठत इति वा पाठांतरम, यहाँ जो अवतिष्ठत लिखा है ना, किसी और पोथी में पाठ भेद, किसी और प्रेस के ग्रंथ में अनुतिष्ठत लिखा है, तो ऐसा भी उस यानी भगवान भाष्यकार के समय भी कई पाठ भेद रहा होगा, तो ऐसा वर्णन आता है, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। अर्थ जो है वही है कि सब गुण आपस गुण में व्रत रहा है, ऐसा समझ के अपने स्वरूप में अवस्थित, ना इंगते ना चलती, स्वरूप अवस्था एवं भवति इत्यर्थः। ना इंगते माने ना चलती, उसमें कभी कोई चलायमान नहीं होता। क्यों चलायमान नहीं होता? स्वरूप अवस्था एवं अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है, इसलिए वो कभी विचलित नहीं होता। एक श्लोक का हो गया। किंच, अब और देखो, किंच माने अभी और है।
सम दुख सुखा स्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः सम दुख सुख, ऐसा बार बार आया हुआ है। दुख और सुख दोनों में सम है। दुख और सुख, ज्यादातर दुख और सुख का हमने बहुत बार समझाया होगा, अनुकूल परिस्थिति का नाम ही सुख है और प्रतिकूल परिस्थिति का नाम ही दुख है। ऐसा अनेक बार कहा है ना। तो परिस्थितियां हमको बाहर से मिलती है, परिस्थिति हमको हमेशा बाहर से प्राप्त हो रही। तो बाहर से अनुकूल परिस्थिति हुई तो आपके अंतःकरण में सुखाकार वृत्ति पैदा हुई, और बाहर से प्रतिकूल परिस्थिति हुई तो अंतःकरण में दुखाकार वृत्ति पैदा हुई। वो दोनों अवस्थाओं में उसका मन बिल्कुल सम माने बिल्कुल बराबर। दुख आया तो हाय हाय नहीं मचाया, सुख आया तो हर्ष में भूल नहीं गया, मस्त रहता, शांत, ठीक है। क्यों ऐसा है? सम दुख, दुख सुख में सम है। क्यों? क्योंकि स्वस्थता अपने स्वरूप में अवस्थित है। जो स्वस्थ होगा वही हो पाएगा। अब यहाँ स्वस्थ की परिभाषा शरीर की बीमारी नहीं है कि बीमारी कोई नहीं है। स्वस्थ अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित होने वाले का नाम स्वस्थ है। जो आत्मज्ञानी है वो है स्वस्थ, और बाकी सब है बीमार। सारी दुनिया ही बीमार है एक तरीके से। अभी